हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईसी मेथड। आज मैं आपको 9th क्लास का 6th चैप्टर लाइन्स एंड एंगल समझाऊंगा। ये आपको मैं पूरा चैप्टर आज अच्छे से पढ़ाऊंगा और इसमें आपको क्या क्या है आपको पूरा बताऊंगा। ये थोड़ा ज्योमेट्रिकल चैप्टर है लेकिन इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसको समझाने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब ये वीडियो शुरू करते हैं। अब देखिए, इसमें मैं आपको मेन टॉपिक बताऊँगा। इसमें कुछ बेकार की चीज़ें भी हैं। देखिए, अब पहला टॉपिक है हमारा, ये लाइन हो जाएगी। अब इसमें लाइन की डेफिनेशन है, अ लाइन इज ए सेट ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट, देयर आर नो एंड पॉइंट टू इट्स लेंथ इज इनफाइनाइट। इसका मतलब है जो लाइन होती है, जैसे ये पी क्यू लाइन है, अब इसके एंड पॉइंट नहीं होता, ये कितना भी आगे बढ़ती जाती है। ये यहाँ से भी बढ़ जाएगी, यहाँ से भी बढ़ जाएगी, पी से भी आगे बढ़ जाएगी, क्यू से भी आगे बढ़ जाएगी। इसका इनफाइनाइट एंड पॉइंट होता है, मतलब इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता दोनों तरफ से। लाइन ये हो गई। अब सेकंड है line segment. A line segment is a part of line which has two end point. A line segment has a finite length. इसका मतलब है लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट होते हैं। लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट होते हैं और लाइन में कोई एंड पॉइंट नहीं होता था। उसका इनफाइनाइट लेंथ था, मतलब कितनी भी लेंथ थी, इसकी एक फाइनाइट लेंथ थी है, मतलब एक मेजरमेंट होता है लेंथ का। और इसलिए इसके दो एंड पॉइंट होते हैं। ये दो एंड पॉइंट हो गए। ओके, अब देखिए, अब थर्ड टॉपिक है रे। अ रे इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन विच हैज़ वन एंड पॉइंट एंड इट एक्सटेंड इनडेफिनेटली ऑन द अदर साइड। अब रे का मतलब क्या है, हमने यहाँ पढ़ा था कि लाइन के कोई एंड पॉइंट नहीं होता, लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट होते हैं। ऐसे ही रे में एक एंड पॉइंट होता है। मतलब देखिए, जैसे हम रे ड्रॉ करेंगे, ये हमारा रे का एंड पॉइंट हो गया और यहाँ से हम इसको कितना भी आगे खींच सकते हैं। मतलब रे का एक एंड पॉइंट होता है और एक नहीं होता है, एक से हम कितना भी आगे खींच सकते हैं, इसलिए रे का केवल एक एंड पॉइंट होता है। इसमें भी ये लिखा है पार्ट ऑफ लाइन विच हैज़ वन एंड पॉइंट, ये वन एंड पॉइंट। ठीक है, अब ये कोई मेन टॉपिक नहीं है, इसलिए आगे बढ़ेंगे हम। एंगल, हाँ, ये एंगल जब दो लाइन एक साथ मिलती हैं तो वहाँ ये जो ये ओरिजिन है, इसको ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन, ये जब मिलता है ओरिजिन, तब वहाँ एंगल बनता है। ये एंगल बन गया, एंगल ए। अब देखिए, अब उसके बाद अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंगल। हमारे 7 टाइप होते हैं एंगल्स के, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, अब पहला तो हमारा ज़ीरो एंगल। जो एंगल ज़ीरो से शुरू होता है उसको ज़ीरो एंगल कहते हैं। देखिए, एंगल इफ़ ए इज इक्वल टू ज़ीरो देन ए इज इक्वल टू ज़ीरो एंगल। इसमें भी ये लिखा है ज़ीरो एंगल। अब सेकंड है हमारा एक्यूट एंगल। अब इसको मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। देखिए, एक्यूट एंगल वो होता है जो 90 डिग्री से छोटा हो, स्मॉलर देन 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री। 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल कहते हैं, वो अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा। एक्यूट एंगल 90 डिग्री से छोटा एंगल और 0 डिग्री से बड़ा, ऐसे ही इसमें होगा। देखिए, ये 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, तो उसको एक्यूट एंगल कहते हैं। ओके, ये एक्यूट एंगल का फिगर भी हो जाएगा। ये 45 डिग्री का है। मैंने बोला था 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा। ये 90 डिग्री से छोटा भी है 45 और 0 डिग्री से बड़ा भी है। ठीक है, ये समझ में आया। अब सेकंड टॉपिक, अब सेकंड है राइट एंगल। राइट एंगल आपका 90 डिग्री का होता है, फिक्स इसका 90 डिग्री होता है। अगर ये 90 डिग्री से थोड़ा 91 भी हो गया या फिर 89 भी हो गया तो ये राइट एंगल नहीं होगा। राइट एंगल का फिक्स पॉइंट होता है एकदम 90 डिग्री, ये सीधा बिल्कुल। ये आप फिगर देख सकते हैं, इसमें भी ये लिखा है कि विद द रेस्पेक्ट ऑफ इफ़ ए इज इक्वल टू 90 डिग्री देन ए इज इक्वल टू राइट एंगल। ये राइट एंगल हो गया। ठीक है, इसको मैं आपको अपनी लैंग्वेज में समझाऊंगा, सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब ये सेकंड है ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, ये ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, ये हमारा कौन सा था, राइट एंगल। और ये हमारा एक्यूट एंगल। अब ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में पढ़ रहे हैं। अब ऑब्ट्यूज एंगल, इसमें लिखा है 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। जो एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो और
180 डिग्री से छोटा हो उसको ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। ये हमारा फिगर है, ये 90 डिग्री से बड़ा है, 120 है, और 180 से छोटा है, इसलिए ये ऑब्ट्यूज एंगल हुआ। ठीक है, अब आ गया 180 डिग्री का एंगल, इसको स्ट्रेट एंगल कहते हैं। जो एंगल पूरा 180 का हो उसको स्ट्रेट एंगल कहते हैं। ओके, ये इसमें भी लिखा है स्ट्रेट एंगल। देन ए इज इक्वल टू 180, इट इज़ एन स्ट्रेट एंगल। ये स्ट्रेट एंगल हुआ हमारा, स्ट्रेट एंगल, ये स्ट्रेट एंगल। अब हमारा है रिफ्लेक्सिव एंगल। ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, ये हमारा रिफ्लेक्सिव एंगल। ये रिफ्लेक्सिव एंगल हमारा स्ट्रेट एंगल से तो बड़ा होता है लेकिन कंप्लीट एंगल से छोटा होता है। कंप्लीट एंगल 360 का होता है, ये 180 से बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है, इसलिए इसको कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है, ये हमारा हुआ रिफ्लेक्स एंगल। इसमें भी यही लिखा है 180 से बड़ा, 360 से छोटा, द एंगल इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। ये रिफ्लेक्स एंगल। ओके, अब ये हमारा लास्ट एंगल, ये हमारा है पूरा कंप्लीट एंगल। जो कंप्लीट एंगल पूरा 360 डिग्री का होता है, इसमें भी ये लिखा है एक्स ओ वाई, ये पूरा 360 है, इसको कंप्लीट एंगल कहते हैं। ये कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। तो अब इन सब की डेफिनेशन मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ शुरू से। एक्यूट एंगल, द एंगल विच इज़ स्मॉलर देन राइट एंगल एंड ग्रेटर देन ज़ीरो एंगल इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। में जो एंगल राइट एंगल से छोटा हो, ज़ीरो एंगल से बड़ा हो, उसको एक्यूट एंगल कहते हैं। और ये भी हो सकता है द एंगल विच इज़ स्मॉलर देन 90 डिग्री एंगल एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री एंगल इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। ओके, अब ये राइट एंगल, इसकी डेफिनेशन होगी अ एंगल विच इज़ मेजरमेंट इज़ 90 डिग्री, जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री हो उसको राइट एंगल कहते हैं। ये राइट एंगल हो जाएगा। ओके, ऑब्ट्यूज एंगल। अब ऑब्ट्यूज एंगल की हुई है द एंगल विच इज़ ग्रेटर देन राइट एंगल एंड स्मॉलर देन स्ट्रेट एंगल इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। जो राइट एंगल से तो बड़ा हो 90 डिग्री से और स्ट्रेट 180 से छोटा हो उसको ऑब्ट्यूज एंगल। अब स्ट्रेट एंगल द एंगल विच इज़ कम्प्लीटली 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। जो एंगल पूरी तरीके से 180 डिग्री का हो उसको स्ट्रेट एंगल कहेंगे। अब ये रिफ्लेक्सिव एंगल, an angle which is rotate as clockwise and greater than 180 degree and smaller than 360 degree is called रिफ्लेक्स एंगल। इसमें मतलब ये भी कह सकते हैं कि जो एंगल जो स्ट्रेट एंगल से बड़ा हो और कंप्लीट एंगल से छोटा हो उसको रिफ्लेक्सिव एंगल कहेंगे। ओके, अभी लास्ट है कंप्लीट एंगल। ये तो मैंने आपको बताया था, एंगल विच इज़ कम्प्लीटली 360 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। ये कंप्लीट एंगल। ओके, अब देखिए, अब यहाँ दो आ जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और एक सप्लीमेंट्री एंगल। अब कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री का इजी लैंग्वेज में आपको बताऊँ, दो एंगलों का सम, जिन दो एंगलों का सम 90 डिग्री हुआ है, जैसे मान लीजिए ये हुआ 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, इन दोनों का सम कितना होगा 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जिन दो एंगलों का सम 90 डिग्री हो, ये 90 डिग्री, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। ओके, ठीक है। अब ये इसमें भी ये लिखा है इफ़ द सम ऑफ टू एंगल, जिन दो एंगलों का सम 90 डिग्री हो तो उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। जैसे x प्लस वाई, ये हमने किया था 60 प्लस 30, एक्स की जगह पे 60, वाई की जगह पे 30 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये समझ में आ गई। अब दूसरा है सप्लीमेंट्री। अब सप्लीमेंट्री की भी यही है, सप्लीमेंट्री जिन दो एंगलों का सम, जैसे 150 प्लस 30, इनका सम 180 हो, जिन दो एंगलों का सम 180 हो, वो सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। इसमें भी ये लिखा है इफ़ x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, एक्स एंड वाई आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। जिन दो एंगलों का सम
90 डिग्री है उसको कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री, और जिन दो एंगल का सम हो 180 डिग्री उसको कहेंगे सप्लीमेंट्री। ओके, ये बात समझ में आ गई आपको? बस अब यहाँ हमारा देखिए, अब यहाँ इतना मेन टॉपिक नहीं है। हाँ, यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं एंगल की, वो आपको मैं समझा दूँ। अब देखो ये लीनियर पेयर तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखिए ये हमारा अब मैं एक आपको फिगर ड्रॉ करता हूँ, उस पर आपको बताता हूँ। देखिए अब ज़रा मैं आपको इस पर एक फिगर ड्रॉ करूँगा, उसमें आपको बता दूँ। देखिए अभी हमारा फिगर ड्रॉ कर देते हैं। अब देखिए, अब यहाँ इसको एंगल 2, इसको एंगल 1, इसको एंगल 1, ये हमारा एंगल 4, ये एंगल 3, 1 2 3 4, ओके। ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। ये हमारा एक फिगर बन गया, इसमें एंगल है। अब देखिए अब इसमें आपको कुछ एंगल्स की प्रॉपर्टी आएंगी, एंगल्स प्रॉपर्टी। ओके, अब हमने ये फिगर बना लिया। अब देखिए अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ आएंगी, प्रॉपर्टीज़ वो हम पढ़ेंगे। अब देखिए अब इसमें सबसे पहले तो एक ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब, अब मैं आपको वो समझाता हूँ। सबसे पहले तो आप ये समझिए, ये जो फिगर है ये दो हमारी पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस का मतलब क्या होता है? ये जो दो हमारी ये है ना, ये दो लाइंस, ये पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस, ओके। अब पैरेलल लाइंस का मतलब क्या है? अब देखिए जो लाइंस जितनी भी आगे बढ़ाती है, लाइंस मैंने आपको बताया था लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, ये दोनों आगे बढ़ती जाएंगी तो ये कभी भी ये मिलेंगी नहीं, सीधे सीधे चलती आएंगी, मिलेंगी नहीं। जो लाइन कभी ना मिले कि चाहे कितनी भी बढ़ा लें उसको, वो पैरेलल लाइंस होती हैं। अभी जो दो पैरेलल लाइंस हैं, इनको ये जो लाइन आ रही है काट रही है, इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। क्या कहते हैं हम? ट्रांसवर्सल लाइन। अब इसको हम कहेंगे ट्रांसवर्सल लाइन, ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन। अब देखिए अब मैं आपको एंगल्स के बारे में बताऊँ। फर्स्ट है हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होंगे? अभी हमने जो एंगल मार्क किए हैं इसमें मैं आपको फिगर में बताऊँगा। देखो ये जो एंगल 4 है, एंगल 4 और ये एंगल 5 है, ये हमारे इस फिगर में अंदर हैं, ये इंटीरियर है। और हमारा ये एंगल 4 एंगल 5 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर होंगे। ये हमारे एंगल की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो हम लिखेंगे एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ओके। अब देखिए और ऐसे ही अब देखिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल उसमें और ढूंढते हैं जो अंदर हों, ऐसे 4 5, 6 3 हो जाएगा, 6 3, ये 3 और एंगल 3 और एंगल 6 भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। एंगल अब दूसरे एंगल, अब है हमारा ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर मतलब अंदर के, ये दोनों अंदर के थे, ये भी, ओके। अब एक्सटीरियर जो बाहर के हों, ओके। जैसे अब एक्सटीरियर कौन से हैं? एक्सटीरियर 7 है और यहाँ 2 है, ये दोनों बाहर हैं। ये एक्सटीरियर है, ये भी एक्सटीरियर है, यहाँ अंदर थे यहाँ बाहर हैं, ये इंटीरियर थे ये एक्सटीरियर हुए। तो ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हुए। ये एंगल 7
इक्वल टू एंगल 2 ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब इसमें एक और होगा कोई ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब देखिए और दूसरा कौन सा होगा, ये 8 है, ये 1 है, ये दोनों भी ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो गए। ये दोनों भी तो एक्सटीरियर ही हैं, बाहर के हैं, तो ये भी हो गए। एंगल 8 इक्वल टू एंगल 2, ये भी ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है। अब देखिए, अब लास्ट है हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल। इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल इसमें कौन से होंगे? करस्पॉन्डिंग हमारे देखो, जैसे ये 6 है, ये 2 है, ये ऊपर नीचे के 6 है 2 है, ये हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। एंगल 6 इक्वल टू एंगल 2, ये हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल ओके, ये हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, है ना। अब इसमें एक और है करस्पॉन्डिंग, अभी तो बहुत सारे करस्पॉन्डिंग एंगल मिल जाएंगे। जैसे हमारे एक करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा 5 और 1, एंगल 5 और 1, ये यहाँ 6 और 1, 6 और 2 था, 6 और 2, ऐसे ही यहाँ 5 और 1 हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 5 एंगल 2 करस्पॉन्डिंग एंगल, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल ओके, ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। एक और करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये 4 है, ये 8 है, ये दोनों भी करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। करस्पॉन्डिंग एंगल है ना। एक और हो जाएगा इसमें। अब देखिए, अब कौन सा लास्ट, अब ये 3 है, ये 7 है, जैसे यहाँ 8 और 4 था वैसे यहाँ 3 और 7, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल। ये सब प्रॉपर्टी जब आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तब आपके ये सब प्रॉपर्टीज़ बहुत काम आएंगी। यहाँ तक कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर, ये सब आपकी प्रॉपर्टीज़ बहुत काम आएंगी। ओके, तो अभी तक तो यहीं आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, क्योंकि आज मैंने आपको ये चैप्टर समझा दिया। कल मैं आपको इसके क्वेश्चंस करा दूँगा, तो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में।